हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमने हिंदी में आ ई उ ए ओ अह वाला स्वर सीखे थे। ओके, आज हम सीखेंगे व्यंजन। तो चलो, व्यंजन सीखने से पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं। ये क्या है? क से कमल। ये क्या है? ख से खरगोश। ये क्या है? ग से गणपति। ये क्या है? ग से गड़ी। ये क्या है? च से चम्मच। ये क्या है? छ से छतरी। ये क्या है? ज से जग। ये क्या है? ज से झंडा। ये क्या है? ट से टमाटर। ये क्या है? ठ से ठेला। ये क्या है? ड से डफली। ये क्या है? ढ से ढोलक। ये क्या है? अण को उसका पीछे का शब्द है, जैसे कि जन मन गण। गण आता है तो उसके पीछे का शब्द है, उससे कोई शब्द स्टार्ट होता नहीं है। फिर ये है त से तरबूज। फिर ये है थ से थर्मस। फिर ये है द से दवात यानी औषधि। ध से धनुष। ये क्या है? न से नल। ये क्या है? प से पतंग। ये क्या है? फ से फल। ये क्या है? ब से बतख। ये क्या है? ब से भालू। ये है म से मछली। ये क्या है? य से यज्ञ। ये क्या है? र से रस्सी। ये है ल से लट्टू। व से वीणा। ये है स से शंख। ये है ये से षष्ठकोण। ये है ये स से सूरज। फिर ये है ह से हल भी होता है, हाथी भी होता है। फिर ये है क्ष से क्षत्रिय। फिर ये है त्र से त्रिशूल। फिर है ज्ञ से ज्ञानी। फिर ये है श्र, तो श्र से श्रमिक। ओके, तो हमने क्या किया? व्यंजन का आइडेंटिफाई किया। अब मैं आपको उसका स्पेलिंग बताऊंगी। जैसे कि ये है क, तो क का क्या होता है? के। और क पीछे अब बोलते हो तो यहाँ पे ए लिखना है। उसके बाद ख का क्या होता है? के एच ए, ख। फिर है ग, तो ग का क्या होता है? जी ए। फिर है ग, तो इसका होता है जी एच ए। फिर है च, तो च का सी एच ए। फिर है छ,
तो छ का सी, डबल एच ए। फिर है ज, तो ज का होता है जे ए। फिर ये ज का क्या होता है, जी एच ए। फिर है ट, तो ट का क्या होता है, टी ए। फिर है ठ, तो ठ का क्या होता है, टी एच ए। फिर है ड, तो ड का होता है डी ए। फिर है ड, तो ड का क्या होता है, डी एच ए। उसके बाद है अण, तो उसका होता है एन ए। उसके बाद क्या है त, तो त का होता है टी ए। फिर है ठ, ठ का होता है टी एच ए। उसके बाद है द, द का होता है डी ए। फिर है ध, ध का होता है डी एच ए। फिर है न, न का होता है एन ए। इसमें बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं जिसका अक्षर सेम है, जैसे कि अण और न, ढ और ध, ड और द। उसके अलावा देखो ट, ट तो त, देखो है ना सेम, टी ए। फिर ठ, टी एच ए, और थ उसका भी टी एच ए। ओके, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो सेम आते हैं। चलो उसके बाद है प, तो पी ए। उसके बाद है फ, तो फ का पी एच ए भी होता है, दूसरा उसका एफ ए भी होता है। ओके, उसके बाद है ब, तो ब का होता है बी ए। उसके बाद आता है भ, तो उसका बी एच ए। उसके बाद है म, म का होता है एम ए। उसके बाद आता है य का होता है वाई ए, वाई ए। उसके बाद आता है र का होता है आर ए। उसके बाद आता है ल का होता है एल ए। उसके बाद आता है व, तो ये व का होता है वी ए। उसके बाद आता है स, तो उसका होता है एस एच ए। और ये श का भी क्या होता है, एस एच ए। और ये स का क्या होता है, ऐसे। ओके, उसके बाद है ह, तो ह का होता है एच ए। उसके बाद है क्ष, तो क्ष का होता है के एस एच ए, क्ष। उसके बाद है त्र, त्र का होता है टी, आप कैसे बोलते हो, त्र, टी भी आता है आर भी आता है, टी आर ए, त्र। उसके बाद है ज्ञ, तो ज्ञ का होता है जी वाई ए। उसके बाद आता है श्र, तो श्र भी बोलते हो, र भी बोलते हो, तो एस एस एच आर ए, श्र। ओके, हो गया।
तो हमने क्या किया, पूरा व्यंजन और उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों किया। क तो उसका इंग्लिश क्या होता है, ख तो उसका इंग्लिश क्या होता है वो भी किया, और बाराक्षरी भी की। तो बाराक्षरी में क्या होता है, जैसे कि व्यंजन को स्वर के साथ जुड़ा जाता है। ओके, क है तो उसका के ए तो अ बोलता है, इसलिए फिर का बोलोगे, का तो के तो लिखना ही है और डबल ए करना है। की बोलोगे तो के ए, जैसे कि इसमें होता है तो वैसे की तो के तो लिखना ही है, आई, ऐसे। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाराक्षरी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब मैं उसमें तो 2-3 लाइन ही रिवीजन करवाऊंगी, बाद में आगे करवाऊंगी। ओके, चलो बाय बाय।